जो आप हाउस अरेस्ट किए गए हो, क्या वजह थी और क्यों किए गए थे और कितने लोग थे आपके साथ? देखिए, मैं सुबह 10 बजे से मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है। लगभग 100 लोग हमारे साथ में थे। कुछ लोग और आ रहे थे तो मैंने उनको फ़ोन पे रोका, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोगों ने हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है और काफ़ी संख्या में पुलिस बल हमारे साथ में आ गया था और मुझे बिल्कुल घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई और मैं पूरा प्रयास करता रहा। मैंने निवेदन किया अधिकारियों से कि भाई मुझे एक शांतिपूर्वक जाकर के मुझे ज्ञापन देना है और एक जो शांतिपूर्वक संवैधानिक तौर पर हम उनको विरोध करने का अधिकार है तो हम उसको करेंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने बिल्कुल हमारी बात को नहीं सुना और वो पूरी तरीके से हमें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। और तब जब आप लोग आए हैं, आप लोगों ने हमारी बात को सुना है, तब जाकर के हम अपनी दहलीज से बाहर आए। नहीं, हमें तो दहलीज से अंदर भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। तो आप सभी लोगों ने हमें इतना दिखाने की प्रयास किया तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मंसूरी साहब, ये बताइए कि क्या वजह थी जो हाउस अरेस्ट किए गए, इसलिए किए गए हो, ये तो पता चले। देखो जी, एसपी सिंह बघेल यहाँ पे आ रहे थे बीजेपी का समर्थन करने के लिए और बीजेपी के आदमी हैं वो। हाँ। हमारे ओबीसी के लोग हैं और ओबीसी महासभा, हाँ, दिल्ली प्रदेश की टीम ने, हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल और मैं दिल्ली प्रदेश से महासचिव, हाँ, अब्दुल रशीद मंसूरी, तो हमने इसलिए विरोध किया कि भैया तुम समाज की बात नहीं कर रहे हो, हाँ, तो हमारा विरोध करना जायज़ है और संवैधानिक तौर पर हम विरोध कर रहे थे, विरोध करने जा रहे थे। लेकिन हमें पुलिस ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया क्योंकि मेरे ही घर पे अरेस्ट हुए हैं हम सब लोग। क्या मांग थी आपकी एसपी सिंह बघेल से? सामाजिक न्याय। भाई सामाजिक न्याय चाहिए हमें। सामाजिक न्याय क्यों नहीं कर रहे? जो हमारी हिस्सेदारी है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो ओबीसी की वर्ग के लिए क्यों नहीं हमारी हिस्सेदारी दी जा रही है? ये हमारी डिमांड है और हमने ही उनको चुन कर भेजते हैं उनको बार बार। तो हमारी संसद में आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, पार्टी में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमारे ओबीसी के ही लोग हैं वो। तो हम इसलिए विरोध कर रहे थे उनका कि नहीं, तुम आप अगर जब तक हमारी आवाज़ नहीं उठाओगे जब तक हम तुम्हारा बिना विरोध किए भी तो ज्ञापन दे सकते थे। दिया है, दिया नहीं, पहले कई बार हमने ज्ञापन। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं लगभग 6 साल से यही काम कर रहा हूं। सामाजिक न्याय की बात हमारे सभी महापुरुषों ने की। शरद यादव जी से लेकर मानवर कांसीराम साहब से लेकर सभी महापुरुष हमारे सामाजिक न्याय की बात करते रहे और वही बात आज हम उन्हीं की लाइन को बड़ी करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी महासभा का काम यही है कि देखिए, यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ निवास करती हैं, अदर स्टेट की भी लोग यहाँ पे आए हैं। ओबीसी की मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने सभी अपने अधिकारियों, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, अब वो मैंने एसपी सिंह बघेल आज आ रहे थे इसलिए मैंने एसपी सिंह बघेल का विरोध किया है। केशव प्रसाद मौर्य जी भी आएंगे तो भी हम केशव प्रसाद मौर्य जी का विरोध करेंगे। अगर हमारी उमा भारती जी आएंगे हम उनका भी विरोध करेंगे। लेकिन जब कल परसों सीएम आई थी तब क्यों नहीं विरोध किया आपने? सीएम दिल्ली में है, हम अदर स्टेट के लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सीएम दिल्ली की, वो तो आएंगी और हालांकि सीएम को मैंने ज्ञापन दिया है। सीएम को मैंने ज्ञापन 2 महीने पहले सीएम को जा करके मैं ज्ञापन दे के आया हूँ। एक बात तो सीएम को मैंने हाथ में ज्ञापन दिया है। 5 लोगों का हमारा जो कमेटी थी, 5 लोगों को साथ लेकर हमने सीएम साहब को हाथ में दिया और जो ओबीसी आयोग है उसको मैंने दिया। अब आपको रिहा कर दिया गया? नहीं, अभी रिहा नहीं किया गया। हम लोग अंदर हैं, पुलिस प्रशासन देखिए, आप बाहर जाइए, देखो कम से कम 50 लोग पुलिस गाड़ी खड़ी हुई है और पुलिस लोगों 50 लोग खड़े हुए हैं। हमें अभी घर से निकलने का परमिशन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर, ये तो संवैधानिक अधिकार है आपका, जो ये मेरा कहने का संवैधानिक अधिकार है आपका। मेरा कहने का अधिकार यही है कि आर्टिकल 19 ये खत्म कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, संवैधानिक अधिकार है हमारा और हमें संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हमें संवैधानिक तौर पर आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। संवैधानिक तौर पर हमें अपनी आवाज़ को नहीं उठाने दिया जा रहा है। यही तो अफसोस है, इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। हमने कहा है कि आज संविधान दिवस है। आज तो संविधान, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। आज संविधान दिवस के दिन आपको हाउस अरेस्ट किया गया और कोई देखिए ऐसा काम तो कोई नहीं कर रहे थे आप लोग। देखिए, ये हमारे महापुरुषों ने सिखाया है संघर्ष। पाए चप्पी और चापलूसी हम लोगों ने नहीं सीखी। सीधी सी बात, अधिकार लेंगे तो गला पकड़ के लेंगे। क्योंकि मानवर कांसीराम साहब से लेकर मानवर कांसीराम साहब, बिरसा मुंडा साहू जी महाराज, कबीर साहब, रविदास साहब और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं,
बाबू जगदेव प्रसाद से लेकर ललित सिंह यादव से लेकर पेरियार रामास्वामी से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर सभी महापुरुषों ने हमसे कहा है कि अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिलते, छीनने से मिलते हैं। तो हमारी ये दायित्व है कि हम अपने समाज की आवाज़ को उठाएंगे, अपने बहुजन समाज की आवाज़ को उठाएंगे। और सभी से मैं कहूँगा कि दिल्ली में भी सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। बघेल साहब ये बताइए कि आपकी जो ओबीसी महासभा है, क्या वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लगभग 6 साल से हम ओबीसी महासभा की हमें जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो हम पूरी बखूबी से ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी समाज के लोगों के हक और अधिकार की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। शुक्रिया, जय भीम। धन्यवाद। आप राष्ट्रीय संघ से संयोजक हैं, आप ओबीसी महासभा के साथ में आप इनका विरोध करने का, मतलब इतना बड़ा विरोध करने का, काले झंडे दिखाने का SP सिंह बघेल जी को, ऐसा क्या कारण था? मैं सबसे पहले तो आपको TV 100 और बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए किया। मैं आपके दर्शकों को जय भीम बोलता हूं। सर, हम किसी स्पेशल विरोध नहीं कर रहे किसी पार्टी का। हमें सामाजिक बराबरी की लड़ाई को अग्रसर जारी रखने के लिए, चाहे वो कोई SC का नेता हो, ST का हो, OBC का हो, अगर सामाजिक बराबरी की बात नहीं करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मान्यवर SP सिंह बघेल तो ओबीसी समाज के हैं, वो तो बघेल समाज के लोग हैं। वो डबल समाज के लोग हैं, वो OBC के भी हैं और SC के भी हैं, क्योंकि वो आगरा से SC की सीट पर सांसद हैं। तो इनको मतलब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है मान्यवर, बीजेपी को क्या मतलब बाहर से ये सभा करने के लिए और संबोधन करने के लिए अपने समर्थक लाने पड़ रहे हैं? दिल्ली के अंदर संगम विहार के जो लोकल नेता हैं बीजेपी के, उन्हें पता है कि कम से कम देवरी विधानसभा के अंदर 10 से 15 हज़ार वोट बघेल समाज का है। उनको बुलाने का मकसद बीजेपी का यही है, क्योंकि बीजेपी हारती हुई दिख रही है इस सीट को, तभी बाहर से पलायन करके और दिल्ली के अंदर नेताओं को बुलाया जा रहा है। एक छोटे से चुनाव में, MCD का चुनाव जैसे प्रधान का होता है गांव के अंदर, उसके लिए एक उत्तर प्रदेश से नेता को बुला रहे हैं ये बीजेपी वाले। अच्छा, ये बताइए ओबीसी समाज किसको सपोर्ट कर रही है? ओबीसी समाज और राष्ट्रीय भीम संघ का एक ही उद्देश्य है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग किसी भी कीमत पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों को वोट ना करें, क्योंकि ये हमारी सीट से करना चाह रहे हो, किस पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हो? बात करके हमारा एक कैंडिडेट हमारी किसी पार्टी का कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन एक OBC समाज से भी, गुर्जर समाज से खड़े हैं, जो कांग्रेस से खड़े हैं, एक निर्दलीय DC कपिल खड़े हैं। हमारा जनता से कहना है, जो आपको अच्छा लगे एकजुट होकर के दोनों में से किसी एक आदमी को जिता लो। मान्यवर, क्या कारण है जी, मतलब किसी भी बहुजन पार्टी ने किसी पार्टी से टिकट तो दिया नहीं है उपचुनाव में? मानवर, आप जानते हैं अच्छी तरह, कोई भी पार्टी, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जनरल सीट पर किसी भी SC को टिकट नहीं देते, जहां तक कि OBC को भी टिकट नहीं देते हैं। ये तो कांग्रेस की एक मजबूरी बनी है, जो सुरेश चौधरी को टिकट दिया गया है। धन्यवाद मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। जय भीम। SP सिंह बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। SP सिंह बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। वीर सिंह बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर सिंह बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर सिंह बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय भीम संघ जिंदाबाद।